हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपकी एसएससी जीडी के इस मिनी मॉक टेस्ट वाली सीरीज के अंदर, जिसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखा है ना। अप्रोक्स में आपके 10-11 टॉपिक करवा चुकी हूँ। लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा, शायद मेरे पीछे थंबनेल कह रही हूँ, आपको जो स्लाइड दिख रही है ये देख करके समझ आ भी गया होगा कि आज की सेशन का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के इसमें एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, प्रीवियस इन द सेंस 2021, 22, 23, 24 का मैं लेके चल रही हूँ, जो भी 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बारी कमेंट सेक्शन में फटाफट से स्टार्ट लिख दीजिए कि हाँ जी मैम, हम सब लोग रेडी हैं क्लास की बढ़िया तरीके से सेशन की शुरुआत की। शायद एक बारी थम्स अप करो जल्दी से। प्रीवियस क्लासेस कहाँ पे मिलेंगी बाद में बताने वाली हूँ, क्लास के लास्ट तक कनेक्टेड रहिएगा। और पीडीएफ इस वाले टेलीग्राम पे मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपका मैंने ऐड ऑन करा दिया है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लगाइए आंसर। कह रहे आपका 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट का है कि अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है, तो 8 दिनों में कितना भाग पूरा कर सकता है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक काम जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए बहुत इजी, जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे रखा है कि काम को पूरा करता है, पूरा करना इन द सेंस उसने पूरा एक काम करा है। ठीक है, इसने तो चलो एक दे दिया, ऐसे भी होता है ना, अमन काम 28 दिन में पूरा करता है। अगर पूरा काम किसी व्यक्ति ने किया है तो एक काम किया है, यानी कंप्लीट वर्क आपका एक माना जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक काम करने में 28 दिन लग गए। एक काम उसको करने में कितने दिन लग गए? 28 दिन लग गए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 8 दिनों में कितना काम हो गया, 8 दिनों में कितना काम हो सकता है ये निकालना था। मैडम जी डी से डी कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 ते जागा 7 पे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2/7 काम, या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट है। बहुत ज्यादा इजी था, बस ये छुटका सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। जैसे आपकी छोटी छोटी क्लासेस है ना, छुटकी क्लासेस, मिनी मॉक टेस्ट 25-25, 30-30 मिनट की क्लास है, ऐसे ही आपका छुटका सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए दूसरे वाले पे आते हैं। ये भी आया हुआ सारे ऑब्वियसली बात है, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये है 28 फरवरी 2024 का। कह रहे मनीष किसी काम का 3/5 भाग 48 दिन में करता है, तो उसी काम का 1/5 भाग वो कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये उस तरीके का ही क्वेश्चन है कि 5 चॉकलेट 48 रुपए की आती है, तो 11 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी, जो हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कैसे होगा देखो, कह रहे 48 दिन लग गए, हाँ जी, कितना काम करने में? 3/5 काम करने में। तो क्वेश्चन कह रहे 4/5 काम करने में कितना समय लगेगा? या तो यहीं पे 5 से 5 भगा दो, है ना, या तो अच्छा 1/5 है, या तो यहीं पे 5 से 5 हटा दो, सीधा सा क्वेश्चन हो गया। चलो ऐसे ही सीख लो। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां भी काम टोटल 5 है, यहां भी 5 है, 5 से 5 हटा दो। टोटल वर्क अगर सेम है, नीचे वाली संख्या टोटल होती है, आपने देखा होगा आपके मार्क्स आए 20 में से 19.5, ऐसे नंबर देती थी मैम, फिर यहाँ पे अपने साइन करती थी इस तरीके से करके, है ना, यहाँ पे पेरेंट्स के साइन कराने होते थे। तो 20 में से 19.5 नंबर आए, घर पे आके यही तो बताते थे। ऐसे बोला था 19.5 में से 20 आए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा हम टोटल वैल्यू को लिखते हैं। नीचे वाली वैल्यू हमेशा हम लोग टोटल वैल्यू लिखते हैं, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है ना। इसने कहा 3/5 यानी 5 में से 3 भाग, 1/5 यानी 5 में से 1 भाग, तो टोटल वर्क सेम है, मैंने दोनों जगह से टोटल वर्क साइड कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं।
48 दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा? मैडम जी इससे काट दीजिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिंपल सा 16 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? तो थर्ड पे आते हैं। इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आएगा। MDH फॉर्मूला यहां से लगेगा। जिस बच्चे को नहीं पता MDH फॉर्मूला ध्यान से सुनना, जिसको पता है वो भी सुन लेना, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका होता है M1 D1 H1 by W1 बराबर होता है M2 D2 H2 by W2 के। M का मतलब नंबर ऑफ मैन, व्यक्ति कितने हैं। D का मतलब नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। H का मतलब नंबर ऑफ आर, आर यानी कि घंटा कितना हो गया, HOUR, आवर जिसको आप बोलते हैं घंटा। ठीक है, W का मतलब वर्क भी होता है, और किसी किसी क्वेश्चन में जब पैसे दे रखे हो कि 5 व्यक्ति 11 दिन तक काम करने के लिए 5,000 रुपए लेते हैं, तो 5,000 आपका वेजेस भी कहलाएगा। तो W का मतलब वेजेस यानी पैसा भी होता है, और W का मतलब टोटल वर्क यानी कि कार्य भी होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी उसने दे रखा है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन रीड करिए, इस वाले फॉर्मूले का यूज करिए एंड आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ। किरे 30 व्यक्तियों ने 10 घंटे में 50 पेड़ काटे। तो कह रहे 10 आदमी काम छोड़ दें तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 30 व्यक्ति हैं, 10 घंटे काम किया और उन्होंने 50 पेड़ काट दिए। कह रहे 10 व्यक्ति काम छोड़ गए, 30 में से 10 चले गए, कितने बच गए? 20 व्यक्ति, है ना। 30 में से 10 चले गए, 20 व्यक्ति। ठीक है, कह रहे 15 घंटे काम किया तो कितना पेड़ कटेगा, यानी आपको यहां से W2 का मान निकालना था। बस इतना सा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, अपनी अपनी तलवारें निकालिए, कटिंग वटिंग करना शुरू करो। जैसे मैडम ये कटेगा 2 पे और 2 से जाएगा 15, 15 से 15 कैंसिल। W2 की वैल्यू निकालनी थी, वही हमने निकाली है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 50 के बराबर। अगले पे आते हैं, इसका आंसर छापिए। कह रहे 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए, 7 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 14 बॉक्स बना सकते हैं या 14 बॉक्स पैक कर सकते हैं। कह रहे प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति 18 बक्से पैक करने में कितने दिन का समय लेंगे। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लगाओ आंसर। कह रहे 7 men working 7 hours a day can pack 14 boxes in 6 days. How many days will it take for 14 men to pack 18 boxes if they work for 9 hours per day? यानी दिन में 9 घंटे काम करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपका MDH फॉर्मूला लगना है। कैसे? 7 व्यक्ति, ठीक है, 7 घंटे कितने दिन? 6 दिन, और कितना काम किया? 14 बॉक्स। आगे चलिए, प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, तो 18 बॉक्स पैक करने में कितने दिन का समय लगेगा। यानी यहां से आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है। बस इतना सा ही काम था। अब अपनी कटिंग वटिंग करना शुरू करो, अपनी तलवार हथियार निकालो, उस तरह जिसके पास जो भी है ना। 2 ते जागा मैडम 3 पे, और कुछ कटेगा? ये कटेगा 2 ते जागा 7 पे, 2 ते जागा 9 पे, 9 ते 9, 7 ते 7। डी का मान पूछ रखा था, डी की वैल्यू किसके बराबर? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बस इतना सही तो काम करना था। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आ गया? तो 5वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में फटाक से करिए किसके बराबर आएगा। लगाओ आंसर। ये भी वैसा ही है, उसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम। ये आपके लिए छोड़ दूं एक क्वेश्चन। कह रहे यदि 72 जिल्द साज यानी व्यक्ति मान लो, है ना, बाइंडर्स 72 व्यक्ति हैं,
720 पुस्तकों को इनकी जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने बाइंडर्स की आवश्यकता होगी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लगाओ आंसर, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम। क्या था कि 72 व्यक्ति हैं, ठीक है, 720 काम करना है, हाँ जी, और कितने दिन में, 22 दिनों में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, बस यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लोगे ये क्वेश्चन, आपके लिए छोड़ दूं मैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ कर लो तो। इससे तो ये कैंसिल मैम साफ साफ नजर आ रहा है, 2 से कटेगा 6 पे, 2 ते जाएगा 11 पे, है ना। यो 72 ते 72 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ते जाएगा मैडम 11 पे, x की वैल्यू निकालनी 11 × 11 121। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट है। समझ आता है ना टॉपिक, तो साथ के साथ रिस्पॉन्स करा करो। अब रिस्पॉन्स ये तो है नहीं, मैं कमेंट वमेंट नहीं देखती हूँ, क्योंकि यार सिर्फ 25 मिनट की क्लास है, उसमें कमेंट देखने में टाइम वेस्ट कर दूंगी तो पढ़ाऊंगी कब। तो क्लास के दौरान मैं एक भी कमेंट नहीं देखती, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इस क्लास में बता रही हूँ। तो इसलिए जैसी भी क्लास लगती है, जो भी आपका क्लास को लेकर के रिव्यू है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। क्लास के बाद में सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर आप लोग जैसे कहते हो मैम क्लास अच्छी लगी तो अगली क्लास और मेहनत से बनाई जाती है, कहोगे मैम स्पीड फास्ट लगी तो अगली क्लास में स्लो पढ़ाऊंगी, कहोगे स्लो लगा तो अगली क्लास में फास्ट हो जाएगा। तो क्लास में कमेंट करा करो और क्लास को लाइक किया करो। जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतना मुझे लगता है कि अच्छा, इतने सारे बच्चों को समझ आ गया टॉपिक, अगला टॉपिक और अच्छे से आपका सेलेक्ट किया जाता है कि कितने उससे क्वेश्चन आ रखे हैं, इंपॉर्टेंस कितनी है उस चैप्टर की, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक आपका पिक किया जाता है। समझ रहे हो। तो क्लास में लाइक और शेयर जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है उतना किया करो। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर छाप दो, लगाओ आंसर। कह रहे PQR किसी काम को अकेले करते हुए 10, 20 और 30 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, PQR। बाद में पढ़ेंगे पूरा क्वेश्चन, पहले जितना समझ आ गया उतना क्वेश्चन को निपटा लिया जाए, बेस्ट तरीका होता है। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में। सबसे पहला काम LCM जो कि 60 आएगा मैम, 2 पे, 3 पे और 6 पे। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ क्या कि ये एक दिन में 6 काम कर सकता है, ये एक दिन में 3 काम करते हैं और ये एक दिन में 2 काम करते हैं, और आपका टोटल वर्क कितना है, 60 है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन कह रहे यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस काम को कितने जल्दी पूरा किया जा सकता है। If Q and R help P in alternate days each। इसने ये तो नहीं लिख रखा पहले किसने शुरुआत करी। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, अच्छा, तो काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। इस क्वेश्चन की 2 सेंस बनती हैं। या तो ये कहना चाह रहा है कि एक दिन Q ने हेल्प करवाई, एक दिन उसकी R ने हेल्प करवाई। अगर ऐसा होता तो वो मेंशन करता कि पहले दिन P ने हेल्प करवाई या इसने R ने हेल्प करवाई या Q ने करवाई, ऐसा नहीं दे रखा। तो दूसरी सेंस ये भी निकलती है कि Q और R दोनों इकट्ठे उसकी एक एक दिन हेल्प करवाते हैं, है ना, एक एक दिन छोड़ करके P की सहायता करते हैं। यानी पहले एक दिन P ने अकेले काम किया, पहला एक दिन P बेचारे ने अकेले काम किया, P ने अकेले काम किया, कितना काम, 6 काम कर दिया। अगला जो एक दिन आया उसमें P की मदद करने Q और R भी जुड़ गए, तीनों व्यक्ति मिल गए, तो 6, 3, 9, 9 और 2 11 काम हो गया। यानी कि मैं कह सकती हूँ 2 डेज में 17 काम हो गया टोटल, 10 और ये 11 और ये आपका 17, यानी 2 दिन में 17 काम हो गया। 2 दिन में 17 काम हो गया, हाँ जी 17 काम तो हो गया। टोटल काम तो 60 था, 17 की किससे गुना कराऊं कि 60 या 60 से छोटी संख्या आ जाए। आप कहोगे मैम 3 से करा दो,
तो यहाँ भी 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना, यानी 51 काम हो गया। कितने दिन में? 3 दूनी 6 दिन में। ठीक है, अगले दिन फिर से बारी किसकी? मैडम इसकी बारी आएगी। 6 काम और हो गया, यानी 57 काम हो गया। हाँ जी, कितने दिन में? 7 दिन में। 7 डेज में, 7 दिन में 57 काम हो गया। 7 दिन में 57 काम हो गया। ठीक है, बच गया कितना? 3। कितने में से? 11 में से। भाई एग्जैक्ट आंसर तो इसका ये वाला आएगा। देखो, एग्जैक्ट डिट्टो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा 7 सही 3/11। अब ये पता नहीं क्वेश्चन किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं, या तो फिर इसके ऑप्शन एरर है या इसने नियरेस्ट से टिक कर रखा है। नियरेस्ट से कर रखा है तो भाई 7 कर दो, है ना, पॉइंट समथिंग आएगा। नियरेस्ट से कर रखा है इसने, 7 आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर दूसरे वाली सेंस निकलती ना तो ये मेंशन करता पहले दिन किसने हेल्प कराई। इफ Q and R हेल्प P इन ऑल्टरनेट डेज ईच, कि पहले क्यों ने हेल्प कराई। मैं वैसे और बता देती हूँ। देखो, अगर ये वाली सेंस थी क्वेश्चन की तो आंसर बनेगा 7 सही 3/11। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन इसी को सेम कॉपी करके और मैं दूसरे तरीके से और सिखा दे रही हूँ। इससे और चलिए, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पी तो आपका डेली वर्किंग है ही, है ना। आपकी क्लास है क्या? ओह माय गॉड, पी तो आपका डेली वर्किंग है ही। पहले दिन किसने काम किया? पी ने करा। पी कितना काम करते हैं? पी तो डेली कर ही रहे। क्यू और आर ने उसकी मदद कराई। पहले दिन इसकी मदद क्यू ने करा दी, तो पी और क्यू ने 6 और 3 9 काम कर दिया। अगले एक दिन पी की मदद आर करने आया। पी और आर, मैडम 6 और 2 8 काम हो गया। 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 2 दिन में 17 काम हो गए। 2 डेज में कितना हो गया? 17 काम हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल काम तो 60 है मैडम, 3 से गुना यहाँ पर, 3 से गुना यहाँ पर, यानी 6 डेज हो गया। हाँ जी, और 17 तिया 51 काम हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन किसकी बारी आएगी? मैडम इनकी बारी आएगी। और इन्होंने कितना काम कर दिया? 7 डेज, और ये कितना काम कर दिया? 9 काम, यानी टोटल जो 60 काम है वो आपका 7 दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ से भी करेक्ट आंसर 7 आएगा। इससे एग्जैक्ट 7 आ गया। इस वाले से ये था कि नियरेस्ट आपका 7 बन रहा था। बाकी मैंने दोनों सिखा दिए हैं। जो भी क्वेश्चन की सेंस थी, आंसर आपका 7 ही बनेगा। ठीक है, एक तरीके से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए कि एक होता है ऑल्टरनेट डेज पे मदद करना, कि पी की कभी क्यू हेल्प कर रहा है, कभी आर हेल्प कर रहा है, और एक इस तरीके से कि एक दिन अकेला पी काम करेगा, अगले दिन तीनों काम करेंगे, फिर अकेला काम करेगा, फिर वो तीनों काम करेंगे। इस तरीके से 2 सेंस में क्वेश्चन बनता था। आया समझ में? लाइक नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, चलो जी अगले पे आते हैं। कह रहे अरुण और आदित्य काम को अलग अलग 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले यहां तक का कर ले, एक लाइन समझ आ गई, उसको मैथ्स में छाप दो, इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें भी क्वेश्चन को रीड करते हो। कह रहे अरुण है और उसके बाद कौन है? आदित्य है। अरुण वैसे मेरी मदर का नाम है ना। अरुण कर सकते हैं 8 दिनों में, ये कर सकता है 12 दिनों में। LCM बैठेगा 24 के बराबर। 12 दूनी 24, 8 तिया 24। कह रहे 2 दिन अकेले काम करने के बाद आदित्य काम छोड़ देता है। मतलब आदित्य ने 2 दिन अकेले काम करा। आदित्य ने अकेले 2 दिन काम किया। आदित्य एक दिन में 2 काम करता है, उसने 2 दिन तक काम किया, यानी 4 काम कर दिए। 24 में से 4 काम कर दिए। 24 में से 4 काम हो चुके हैं, यानी अभी भी 20 काम बचे हुए। 24 में से 4 काम हो गए, अभी भी 20 काम बचा हुआ है। हाँ जी, बचा हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिर से आइए। कह रहे अरुण ने शेष काम कितने दिन में किया? अरुण एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 20 काम को करने में 20/3, 20/3, 6 या 18 और 2, 20/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट था। समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से करिए।
ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसकी वजह से, है ना। फटाफट से एक बार आंसर करिए। देखो इसी चैनल पे टेक्स्ट बुक वाले चैनल पे ही आप आना प्लेलिस्ट के सेक्शन पे, प्लेलिस्ट पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही ये दिखेगी एसएससी जीडी की मैथ्स की प्लेलिस्ट। इनको देख लीजिएगा। जो बच्चा बार बार पूछ रहा है प्रीवियस क्लासेस ये सारी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये कल करवाया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सारे टॉपिक आपके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपका एसएससी जीडी वाला बैच है सशक्त 2.0। क्या रहेगा इस वाले बैच के अंदर, ध्यान से सुनना बात को। सशक्त 2.0 इस बैच में क्या है, ध्यान से सुनना। ये दोनों चीजें हैं आपकी। आपको पता है आपका भी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया है। आपका नोटिफिकेशन आते ही जो तैयारी करने का एक सही क्रम होता है, जो तरीका होता है, वो है बेसिक से शुरू करना। 1.5, 2, 2.5 महीने लगा के बेसिक से अपना बढ़िया तरीके से सारा सिलेबस कवर करिए। उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास बचेगा उसमें टेस्ट सीरीज लगानी है, प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे उनका रिवीजन करना है। ये 3 काम बाद के लिए छोड़ने हैं। फिलहाल आपको बेसिक से सारा सिलेबस कवर करना है। ये इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें आपका एसएससी जीडी का मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनना। एसएससी जीडी का बैच रहेगा। एसएससी जीडी का जो आपका बैच है वो रहेगा, नया बैच है आपका, याद रखिएगा। और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। टेस्ट सीरीज भी आपकी रहने वाली है क्योंकि सिलेबस करने के बाद टेस्ट सीरीज भी तो लगाओगे ना, मॉक टेस्ट जिसको आप बोलते हो। ये दोनों चीजों का प्राइस आपका 369 होगा। 369 होगा कूपन कोड का यूज करने के बाद। कूपन कोड क्या है, NISHA22, दिस इज योर कूपन कोड, इसका यूज कर लीजिएगा। कहां पे कैसे मिलेगा वो सुन लो ध्यान से। 1 मिनट का टाइम बस मुझे दे दो, मैं बता देती हूँ, फिर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसी क्लास का जो फिलहाल पढ़ा रही हूँ ना, इस क्लास को खोल के MORE यहाँ नीचे मोर पर जाना। मोर पे जाओगे तो नीचे जाओगे, यहां दिखेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल सशक्त 2.0 नाम से। इस लिंक पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां जाना व्यू ऑल प्लान, सेलेक्ट करना, 399 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पर जाइएगा और आपका जो कूपन कोड है इसका यूज करना है, निशा22, अप्लाई कर दीजिए। अब इस पे आओगे तो ये 369 आपका हो गया। ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा। डन है। चलो जी वापस से आते हैं उसी क्वेश्चन पे। कह रहे स्वप्नील 16 दिनों में सोफा बना सकता है, ठीक है। कह रहे रेवती के साथ मिलके, स्वप्नील और रेवती जब दोनों मिल जाएंगे, रेवती के साथ मिलके काम होता है 128/17 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम जो आपने सीख रखा है मैडम जी, एलसीएम लेकर के कार्य क्षमता निकालना, वही कर लो, बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैडम हमें तो एलसीएम नहीं लेना आता, ऐसे लंगड़ी में कैसे एलसीएम ले, है ना। आप नीचे वाली संख्या हटा दो, 16 और इसका एलसीएम ले लो 128। मैडम जी ये जाएगा 8 पे, इतना तो क्लियर है। लेकिन बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे क्या आएगा वो लिखने में। आपका 8 कैसे आया मैडम, हमने 128 को इस 16 से भाग कर दिया, हमारा यहाँ पर 8 आ गया। सेम इधर कर दो, इधर कैसे, आप 128 को 128/17, बट्टे का 17 ऊपर आएगा, इससे भाग कर दो, आपका कितना आ गया, 17 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो 17 आ गया। यानी यहां से ये तो क्लियर हो गया, जो स्वप्नील है वो दिन के 8 काम करता है और जो रेवती है वो कितने काम करेगी मैडम, 9 काम करेगी। तभी इन दोनों का टोटल 17 के बराबर आएगा। हाँ जी 17 के बराबर आएगा। इसका मान था 8, टोटल 17, तो आर का मान 9 आएगा। 9 और 8 ही तो मिलकर के 17 बनाएगा। हाँ जी 17 बनाएगा। इतना तो हम सबको क्लियर है। क्लियर है तो और आगे चलिएगा। और आगे कैसे चले क्वेश्चन में, कह रहा है रेवती अकेले काम करेगी, टोटल काम रेवती को करना है।
टोटल काम 128 है। रेवती कितना काम करती है? मैडम जी 9 की क्षमता से करती है, 9 की क्षमता से करती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 128/9 दिन का समय लगेगा, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट है। 9th का आंसर लगाइए, फटाफट से छापो कमेंट सेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कितना भाग शेष रह गया। कह रहे ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। पहले जितना समझ आ गया उसको डिकोड कर दो। मैथ्स से उठा, इसमें हिंदी या इंग्लिश से उठा के मैथ्स में डालना है। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिनों में। एलसीएम बैठेगा 30, मैडम 15 दूनी 10 ते जागा 3 पे। कह रहे यदि वे 5 दिन तक साथ मिल करके काम करते हैं, दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, ये एक दिन में 3 काम, ये 2 काम, अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 काम होते हैं, और उन्होंने मिलके 5 दिन तक ही साथ में काम किया, यानी कि मैडम 25 काम तो हो गया। 30 में से 25 काम तो ऑलरेडी हो गया, अभी भी 5 काम शेष था। इसने काम नहीं पूछा, इसने हिस्सा पूछा है। कितना काम शेष है? 5। कितने में से? टोटल काम 30 था, या इसको मैं काट के लिख सकती हूँ 1/6, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए। और 10th जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। 10th क्वेश्चन जो है, 1 मिनट बस, ये आपका होमवर्क का है, इसको फटाफट से कमेंट सेक्शन में नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर क्लास के बाद बता देना, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए सेशन को। क्लास कैसी लगी है और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में छाप देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।